वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम ओल्ड एनसीईआरटी साइंस की जो है क्लास 6 की उसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप आपको पिछली वीडियोस पसंद आ रही होगी। सो लेट्स कंटिन्यू। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर क्या होता है? जो भी क्लोथ मटेरियल होता है आपका, ठीक है, जिसमें जो आपको जो रेशे दिखाई देते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको आप क्या कहते हो? फाइबर कहते हो। ठीक है, फाइबर्स जो है किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? दो सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स, दूसरे होते हैं हमारे मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर्स है, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो क्या है? प्लांट और एनिमल्स है। दूसरी बात करते हैं मैन मेड सोर्सेज की, तो इसमें आपका पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, रियोन है, ये क्या है? मैन मेड मटेरियल्स हैं, इसीलिए इनको मैन मेड फाइबर्स बोला जाता है, जिसको आप क्लोथ बनाने में या और बाकी के जो मटेरियल्स बनाने में यूज करते हैं। अगर हम प्लांट फाइबर्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसमें आपका आता है कॉटन, ठीक है, जो मैंगो होता है उसके भी फाइबर्स होते हैं जो उसकी सीड पे होते हैं। ऐसे ही जो कोकोनट फ्रूट होता है उसके भी फाइबर्स होते हैं। जूट की जो स्टेम होती है, बनाना ट्री जो होती है, तो हर एक जो प्लांट्स होते हैं काफी सारे, उनमें काफी तरह के जो फाइबर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें हम जो स्पेसिफिक फाइबर्स हैं उनकी आगे बात करेंगे, जो कि हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। एनिमल फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका वूल आता है, जो कि शीप के जो हेयर होते हैं उससे ऑब्टेन्ड होता है। सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने अभी बात करी नेचुरल फाइबर्स की और मैन मेड फाइबर्स की। तो नेचुरल में हमारे क्या आता है? कॉटन आता है। इसके अलावा 3 सोर्सेज हैं, वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल फाइबर्स। वेजिटेबल में आपका कॉटन हो गया, जूट, हेम्प, सीसल, बैम्बू, ये सारे क्या हैं? आपके ये नेचुरल प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं। वहीं पे नेचुरल एनिमल बेस्ड फाइबर्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका वूल आता है, जो कि शीप से ऑब्टेन्ड होता है। सिल्क जो होता है सिल्क फॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। मोहेयर जो है वो इस जो गोट होती है उससे ऑब्टेन्ड होता है। एल्पेका जो है वो एक तरह का शिप होता है कि जो कि साउथ अमेरिका में मिलता है, वहां से ये ऑब्टेन्ड होता है। मिनरल में अगर हम बात करते हैं तो एस्बेस्टोस जो होता है वो हमें फाइबर प्रोवाइड करता है। मैन मेड की बात करते हैं तो पॉलिस्टर जो है वो बोलते हैं हम उसे। एक आता आपका नेचुरल पॉलीमर, यानी कि इसमें हम कुछ जो पार्ट होते हैं वो नेचुरली यूज करते हैं, जैसे कि रेयन हो गया, मिल्क फाइबर हो गया। रेयन में हम वुड पल्प का यूज करते हैं, तो वो एक सेमी सिंथेटिक फाइबर बन जाता है। अगर हम प्योर सिंथेटिक की बात करते हैं तो इसमें आपका नाइलॉन आता है, एक्रिलिक आता है, एसीटेट आता है, स्पेंडिक्स आता है। ये क्या है? आपके सिंथेटिक फाइबर्स है। नाउ यार्न की बात करते हैं। जो आपका फैब्रिक बनता है, जो कपड़ा बनता है, वो फाइन थ्रेड से बनता है, धागे से बनता है, जिसे आप क्या कहते हो? यार्न कहते हो। यार्न क्या होता है? एक कंटिन्यूस पाइल्ड जो कंपोज्ड फाइबर होता है, ठीक है। जब रेशो को आप एक पूरे लंबे धागे उसमें कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपका यार्न कहलाता है। फैब्रिक फाइबर से यार्न बनता है, और जब यार्न बन जाता है तो उससे हमारा फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा होता है वो बनता है। नेक्स्ट कॉटन की बात करते हैं हम। ये जो है आपको कॉटन का फ्लावर दिखाई दे रहा है, जिसे हम कॉटन बॉल बोलते हैं। इंडिया में जो कॉटन है वो 1800 बीसी से जो है वो यूज होता आ रहा है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है हमारा? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स में जो है मैक्सिमम कॉटन का प्रोडक्शन हमारे देश में किया जाता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉटन है उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट की इसको जरूरत होती है। नेक्स्ट सबसे पहले इसको कब ग्रो किया जाता है? अर्ली स्प्रिंग जो है उसमें कॉटन प्लांट जो है उसको वो प्लांट किया जाता है। ब्लैक सोइल जो होती है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे एक्सीलेंट होती है। ये इसके अलावा कॉटन बोल हमने अभी बात करी, जो ये कॉटन के जो फ्लावर हैं ये आपका क्या है? कॉटन बोल है। ये आपका कॉटन बोल कहलाता है। ये जो है फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, जो कि स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वॉलनट आपका होता है, इसे आप क्या कहते हो? कॉटन बोल बोलते हो। और नेक्स्ट जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जो ये बोल्स होते हैं ये ब्रस्ट हो जाते हैं, और जो इसके अंदर के जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये फ्रूट है, जब ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्रस्ट होके ये आपका जो व्हाइट स्ट्रक्चर है ये दिखाई देने लग जाता है। जब हम इन फाइबर्स को ड्राई करते हैं सनलाइट में, तब ये फ्लफी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और उससे हमें क्या मिलते हैं? कॉटन फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट गिनिंग।
गिनिंग में क्या आता है, जो आप ये आपका फ्रूट है, ठीक है, कॉटन का जो फ्रूट है वो है ये जो फ्लफी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला कॉटन बॉल, इसके अंदर कॉटन के सीड्स होते हैं। तो इन सीड्स को इस फ्रूट से रिमूव करने की जो प्रोसेस है इन स्टील कॉम्ब्स का यूज करके या वुडन कॉम्ब्स का यूज करके, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, गिनिंग कहते हो। सो द प्रोसेस इन विच सीड्स फ्रॉम कॉटन आर पुल्ड आउट बाय स्टील कॉम्ब्स और वुडन कॉम्ब्स, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, गिनिंग कहोगे। नेक्स्ट, अब जब हमारे पास फाइबर ऑब्टेन हो गया तो इसको जो है हम ट्विस्ट करते हैं, यार्न बनाते हैं। यार्न बनाने से क्या होता है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है फाइबर्स की, और इसमें कोहेशन यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें हम हैंडलूम्स का और पावर लूम्स का यूज करते हैं। अगर हमें स्मॉल स्केल पे करना है तो हैंडलूम का यूज किया जाता है, अगर हम बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम पावर लूम्स का यूज करते हैं, मैकेनिकल इसको बनाते हैं। सो विलेजेस वगैरह में जो है हम स्मॉल स्केल पे बनाते हैं तो वहाँ पे हैंडलूम्स का यूज होता है, और लार्ज स्केल पे मशीन्स का यूज करते हैं जो पावर लूम्स में यूज करती हैं। अब यूजेस की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स में हम जो है कॉटन को यूज करते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, इसीलिए इसको हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है एज अ बैंडेज। जो मैट्रेसेस होती हैं, पिलोज होते हैं, किल्ट्स होते हैं, उसमें एज अ पिलर इसको यूज किया जाता है। और मेन रॉ मटेरियल होता है ये किसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रियोन एंड पेपर इंडस्ट्री के लिए। सो जो है इसके अलावा जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसको आप एज अ मोप यूज करते हैं हाउस होल्ड के अंदर, और जो क्लीनिंग मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रीज में उसको भी क्लीन करने के लिए हम कॉटन क्लोथ का यूज करते हैं। और समर में जो है कॉटन क्लोथ काफी ज्यादा वियर किए जाते हैं क्योंकि ये एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट है, इसलिए स्वेट को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट इज जूट। सो जूट जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से जो है हम जूट को ऑब्टेन करते हैं। ये रेनी सीजन जो है उसमें इसको कल्टीवेट किया जाता है, और मेनली कहाँ पे ग्रो होता है, ये वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम जो के जो एरियाज हैं, यानी कि जहाँ पे मॉइस्ट एरियाज जो हैं, जहाँ पे लगातार बारिश होती है काफी टाइम तक, वहाँ पे हम इसको ग्रो करते हैं। हाँ, इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, उसके बाद हम इसको इस तरह से पानी में जो है इमर्स कर देते हैं काफ़ी दिनों के लिए, और फाइनली जब हम इसको निकालते हैं तो इस तरह से इसको सन ड्राई किया जाता है, और उसकी स्टेम जो होती है उसमें से हम इसका जो फाइबर है उसको ऑब्टेन करते हैं बाय हैंड। इसकी प्रोसेस देख। सो जो जूट प्लांट है इसको हम पटसन भी बोलते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, पटसन है, और इसकी स्टेम से हमें जो है जूट फाइबर ऑब्टेन होता है। सो फ्लावरिंग स्टेज पे जो है इनको कट किया जाता है, डिफरेंट फिल में काफी जो है जब लीव्स ड्राई हो जाती हैं, इसकी सूख जाती हैं, तब हम इसको जो है स्मॉल बंडल्स बना के इनको टाई अप कर देते हैं। सो जो प्रोसेस है, जब आपको इसको काफ़ी दिनों तक पानी में भिगो के रखते हैं, सिंक करके रखते हैं स्टेगनेंट वाटर में, तो और उसके बाद इसको जो फाइबर्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेटिंग कहते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। नाउ नेक्स्ट, ये इसकी प्रोसेस है कैसे जो बंडल स्टॉक होते हैं उसको रेटिंग के लिए छोड़ा जाता है, यानी कि जो स्टेम होती है उसको पानी में कई दिनों तक आप भीगने के लिए, सड़ने के लिए डाल देते हो। उसके बाद जो स्टेम होती है जब वो गल जाती है तब उसमें स्ट्रैपिंग की जाती है बाय हैंड्स, उसके जो फाइबर्स हैं उसको निकाला जाता है, देन उनको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद जो उसमें एक्सेस में जो वाटर होता है उसको स्क्वीज आउट करते हैं। इसके बाद इसको सन ड्राई किया जाता है, जो फाइबर्स आपको ऑब्टेन हुए हैं। उसके बाद इसके बड़े बड़े जो बेलिंग है, यानी कि बेल्स, जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं वो आप इसके बनाते हो, फिर इनकी पैकिंग की जाती है और लास्ट में इसको स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। तो ये पूरी जो फाइबर एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है जूट के लिए। जो जूट प्लांट है डिफरेंट टाइप की सॉइल में जो आप इसको ग्रो कर सकते हो, और क्लेई सॉइल से सैंडी सॉइल तक, लेकिन जो लोमी सॉइल है, ठीक है, वो इसके लिए बेस्ट होती है। रीजन्स जहाँ पे काफ़ी बारिश होती है वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, और 80% जो वर्ल्ड का हाई क्वालिटी का जो जूट है वो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड, इन कंट्रीज से आता है। यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो इससे गनी बैग्स जो बोरी होती है वो बनते हैं, पोटैटो सैक्स बनते हैं, कारपेट्स, कर्टेन्स, कोर्स क्लोथ जो होते हैं, रॉप्स होती हैं, वो इससे बनते हैं। इसके अलावा जूट फैब्रिक जो है वो भी आजकल हम इससे बनाने लगे हैं, और एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी हम जूट का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोयर। कोयर जो होता है वो जो कोकोनट हस्क होता है, ये कोकोनट जो है आपने देखा होगा, इसका जो हस्क है इससे जो है हम कोयर को ऑब्टेन करते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है हस्क ऑफ कोकोनट की, उससे हमारा कोयर फाइबर बनता है।
इसको जैसे हमने जूट को जो है काफी दिनों तक पानी में छोड़ दिया था भीगने के लिए, वैसे ही हम जो कोकोनट्स होते हैं उनको पानी में काफी महीनों तक जो है भीगने के लिए छोड़ देते हैं। जो हस्क होता है फिर वो सेपरेट हो जाता है जो नट है उससे, और बाद में उसको बीट किया जाता है जो वुडन मैलेट्स हैं वो उनसे, ताकि हमें जो फाइबर है वो ऑब्टेन हो सके। उस फाइबर को फिर हम स्पन करते हैं, डाई करते हैं और वीविंग के लिए फिर वो रेडी हो जाता है। इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि हमारा रोप हो गया, फ्लोर कवरिंग के जो मैट्स हैं वो हो गए। इसको हम जो मैट्रेसेस होते हैं उसमें स्टफिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, पिलोज में भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये रोप्स हैं, कॉम्ब इससे बन रहे हैं, कारपेट्स बन रहे हैं। इससे हमें जो कोकोपीट होती है वो भी हमें मिलता है। कोकोपीट जो होता है उसको हम जो गार्डनिंग में यूज करते हैं, इस तरह से इसके जो गमले होते हैं वो बनाए जाते हैं और इनमें फिर जो सीड होता है उसको ग्रो किया जाता है। सो ये काफी सारा जो न्यूट्रिशन है प्लांट को वो प्रोवाइड करता है और उसको मॉइस्ट रखता है, जो प्लांट का जो बेस होता है उसको। नेक्स्ट इज सिल्क कॉटन। ये एक जो फाइबर प्लांट है जो हम स्लीपिंग बैग्स और लाइफ जैकेट्स में इसका यूज करते हैं। सिल्क कॉटन ट्री जो है उसको कपोक भी बोला जाता है। जो कपोक फाइबर्स होते हैं कॉटन के जैसे ही होते हैं, लाइट होते हैं और फ्लफी होते हैं। जब इसका जो ये फ्रूट होता है कपोक का, ये इस तरह का फ्रूट आपको दिखाई दे रहा होगा, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और इस तरह से जो आपको ये व्हाइट फाइबर्स हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हेम्प। हेम्प जो होता है वो स्टेम से ऑब्टेन होता है, जो हेम्प प्लांट होती है उसकी। इसका हम किस में यूज करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ रॉप्स, कारपेट, नेट्स, क्लोथ्स और पेपर में इसका यूज किया जाता है। जो फ्लेक्स फाइबर्स होते हैं, फ्लेक्स फाइबर्स हमें फ्लेक्स प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और बाद में उनसे जो फैब्रिक बनता है उसको आप क्या बोलते हो? लाइनिंग बोलते हो। सो इनका यूज भी किस में होता है? रोप बनाने में यूज होता है और हाई क्वालिटी का जो पेपर बनाने में हम फ्लेक्स फाइबर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे आप हेम्प प्लांट देख सकते हो, इसकी जो स्टेम है इस तरह से, इसमें जो ये बास्ट फाइबर्स होते हैं इसको वीव करके हम फैब्रिक बनाते हैं। नाउ फाइबर एंड फैब्रिक दो अलग अलग टर्म्स हैं। क्लोथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। फाइबर्स हमारे थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, धागे होते हैं जिनको वूवन करके हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। जैसे कि आपका कॉटन फैब्रिक हो गया, सिल्क फैब्रिक हो गया, और जब आप उस फैब्रिक को स्टिच कर देते हो तो उससे हमारे फाइनली क्लोथ्स बनते हैं। नाउ दो प्रोसेसेस होती हैं फैब्रिक बनाने की फाइबर से, पहली है वीविंग और दूसरी है नीटिंग। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नीटिंग। नीटिंग में इस तरह से एक जो लंबा आपका फाइबर होता है उसको आप नीट करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सर्दियों में आपके जो वूलन जितने भी कपड़े बनते हैं, ठीक है, वो नीटिंग की प्रोसेस से बनते हैं। इसमें एक जो आपका यान का जो रोल होता है उसी का यूज करके आपका पूरा का पूरा जो गारमेंट है वो बन जाता है। नेक्स्ट इज वीविंग। वीविंग में इस तरह से आप जो है हैंडलूम्स का यूज करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो वीविंग की प्रोसेस को। इसमें दो सेट्स में आपका जो यान होता है उसको हम यूज करते हैं। इसको जो लूम मशीन होती है उससे किया जाता है। हैंड ऑपरेटेड भी होती है जैसे कि हमने हैंडलूम में पढ़ा, और पावर ऑपरेटेड भी होती है जैसे कि हमने पावर लूम में पढ़ा। इस तरह से इनको क्रिस क्रॉस करके इस तरह से आप जो है इनको अरेंज करके हमारा जो पूरा फैब्रिक होता है उसको बनाते हो। सो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? वीव कहते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और पहले वाले जो वीडियोज हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।